Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about continuity of a function at a point कि किसी भी फंक्शन को आपको अगर कॉन्टिन्यूस शो करना है किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट उसके डोमेन को बिलोंग करता है, तो वो हम किस वे में करते हैं. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है और लिमिट फंक्शन की किस वे में एग्जिस्ट करती है. तो पहले हम लिमिट की बात करते हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन समझते हैं. ठीक है, से मेरे पास एक फंक्शन है f(x = x². x² is a algebraic function और polynomial function, so its domain is all real number. ठीक है, अब मैंने इसके डोमेन से एक पॉइंट लिया, से a = 2. ठीक है, ये पॉइंट इसके डोमेन को बिलोंग करता है. अब मुझे इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है. मैं 3 वैल्यूज निकालूंगा. पहले फंक्शन की वैल्यू 2 पे, f की वैल्यू 2 पे कितनी हो जाएगी, 2² = 4. ठीक है, अब मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है किसकी, फंक्शन की f(x = x². कब, जब a आपका 2 है. तो किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है सेम पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट निकालनी है. और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो. जो आंसर आएगा वही उसकी क्या होगी, लिमिट होगी. तो सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, LHN at x = 2. तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ फंक्शन f(x). देखो, कोई भी नंबर 2 किस वे में हो सकता है, 2 से पहले वैल्यूज हैं कुछ और 2 के बाद वैल्यूज हैं. 2 नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे एक नंबर है जो 2 के बहुत पास है लेकिन 2 नहीं है, लाइक 1.9999 एंड सो ऑन. तो 1.999 2 के बहुत क्लोज है लेकिन 2 नहीं है. तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किस पे, फंक्शन की 2 के बहुत पास एक नंबर है क्या, 1.999 पे. ठीक है, तो मेथड क्या है इसका, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) की वैल्यू कितनी है, x². थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, x को x से रिप्लेस करते हैं और उसको किसके टेंड करना है, 0 के टेंड कर रहा है वो. और x के प्लेस पे क्या पुट अप करना है, a - h, 2 - h². ठीक है, h को 0 पुट अप किया, 2 - 0² = 4. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई किसकी, फंक्शन की, किस पे, 2 पे. अब क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट एट x = 2. ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है f(x = x², किस पे, 2 पे. मतलब एक ऐसा नंबर है जो 2 के बहुत पास है लेकिन 2 नहीं है, लाइक 2.0001. ठीक है, वो 2 नहीं है लेकिन 2 के बहुत क्लोजर है, तो ये राइट हैंड लिमिट देगा आपको. वर्किंग रूल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन f(x). ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, एक नंबर है जो 2 से बड़ा है, 2 के बहुत पास है लेकिन 2 से जस्ट बड़ा है, 2.0001. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) की प्लेस पे उसकी वैल्यू x². थर्ड स्टेप में आपको h को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, और x के प्लेस पे क्या पुट अप करना है, a + h. a क्या है आपका, जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड आउट करते हो, a + h². सो इट इज 0 + 2², इट इज 4. ठीक है, h को मैंने 0 पुट अप किया, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 4. तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, वो भी 4 है. राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे, वो भी कितनी है, 4. ठीक है, यहीं से डेफिनेशन निकलती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की. तो मेरे पास एक फंक्शन है, से f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और मैंने एक पॉइंट लिया है स्मॉल a जो किसको बिलोंग करता है, उसके डोमेन. आपको पता है कि f(x = x² एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी रेंज किसका सबसेट है, ऑल रियल नंबर्स का. एक पॉइंट मैंने a लिया है उसके डोमेन से, तो ये फंक्शन f(x) is said to be continuous at x = a. ये फंक्शन f(x) continuous कब होगा, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हो, किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे, जो उसके डोमेन को बिलोंग करता है. अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पे, a पे, और वो किसकी इक्वल आती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन a. जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई है, राइट हैंड लिमिट की. तो लिमिट तो फंक्शन की एग्जिस्ट कर गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू 2 is 4. जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वही राइट हैंड लिमिट आई है और वही फंक्शन की लिमिट होगी किस पॉइंट पे, a = 2 पे. ये तो डेफिनेशन है किसकी, लिमिट की. यहीं से कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन निकलती है, लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ फंक्शन f(x) किसके इक्वल आ गया, f2 के. देख लीजिए,
लिमिट भी 4 है और फंक्शन की वैल्यू 2 पे वो भी 4 है, तो ये जो फंक्शन fx है आपका वो क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मतलब लिमिट जो आ रही है फंक्शन की वो किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्लीज मेकर ठीक है, हमने फंक्शन fx को इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया किस पे, a इज इक्वल टू 2 पे। अब मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से वेज में जो आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वैसे मैं आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लिमिट आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, आपने लिमिट फाइंड आउट करी, वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करी, ऐसी वैल्यू आ गई जो अनडिफाइंड है, लाइक इन्फिनिटी, 0/0 की फॉर्म आती है मोस्टली केसेस में, इन्फिनिटी हो गया, फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो रहा है किसी पॉइंट पे, 0/0 की फॉर्म है, तो ऐसे केस में लिमिट जो होती है फंक्शन की वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, बट वो वैल्यू किसके इक्वल नहीं आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की इक्वल नहीं है। सपोज करते हैं ये मेरा 4 आया और बाय चांस ये 4 ना आके मेरा से 6 आता, तो 6 डज नॉट इक्वल टू 4, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट की इक्वल होती है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करी, लेकिन वो वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ऑन विच वी आर शोइंग इट कॉन्टिन्यूअस। जिस पॉइंट पे आप उसको कॉन्टिन्यूअस शो कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट ऑफ अ फंक्शन के इक्वल नहीं आई, तो आपका उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब फंक्शन में क्या आ गया, ब्रेक आ गया, वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हमने डेफिनेशन के थ्रू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया और डिसकंटिन्यूअस के डिफरेंट वेज पढ़ लिए, और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अगर मैं ग्राफ के थ्रू बात करता हूं, अगर मैं ग्राफ के थ्रू बात करता हूं किसका, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सभी को पता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है जो किसके सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस की, और इट इज ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ साथ आपका ये जो फंक्शन इट इज आल्सो पैराबोलिक इन शेप, जो इसका ग्राफ होगा वो किस शेप में होगा, पैराबोला की शेप में, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, ये जो ग्राफ है इसका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पे इसमें ब्रेक नहीं है। तो ऐसे फंक्शन का जिनका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे ग्राफ में क्या आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये मैंने यहाँ पे 2 लिया है किसके, डोमेन की साइड से, 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे आप 3 लो, -3 लो, 4 लो, -4 लो, ये इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हमें अगर ग्राफ से चेक करना है कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इतना चेक करना है कि उस फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन के ग्राफ में क्या आ गया, आपका ग्राफ ब्रेक हो गया फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। सो आप अभी इसको कॉपी कीजिए प्लीज मेक अप।